यह कहानी है रामू की। वह एक गरीब व्यक्ति था। वह अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी बीमार थे और वो मटकी बनाकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी बिक्री बहुत ही कम हो रही थी। क्या बताऊं, अब पुराने बाजार के सभी ग्राहकों ने लगभग मटके खरीद ही रखे हैं। इसीलिए शायद अब उन बाजारों में मेरी बिक्री कम होती है। मैंने सुना है कि पास ही के गांव में बढ़िया बाजार लगता है और वहां पर कोई मटके भी नहीं बेचता। मुझे चल के देखना चाहिए। ऐसा सोचकर रामू पास वाले गांव में अपने मटके लेकर बेचने के लिए चला गया। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। देखता हूँ आज मेरे यह मटके उस बाजार में बिकेंगे या नहीं। बेटा, यह मटके जरूर बिकेंगे। तुम ऐसे हिम्मत ना हारो। और देखो तो, सबसे अच्छे मटके सिर्फ तुम ही बनाते हो। इतने मजबूत और अच्छे मटके दूर दूर तक कोई नहीं बनाता। तुम्हारे यह मटके जरूर बिकेंगे। धैर्य रखो बेटा। हाँ बाबा, ये तो है। मेरे बनाए मटके अच्छे और मजबूत हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं लेते। ठीक है बाबा, आज मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। शायद वहाँ के लोगों को मेरा यह बनाया मटका पसंद आ जाए। इतना कहकर हरिया कुम्हार सर पर मटके और थैले में खाना बांधकर दूसरे बाजार की ओर निकल पड़ा। हरिया के चेहरे पर एक ही ख्याल था, आज उसके बनाए मटके नहीं बिके तो वह घर वापस नहीं आएगा। चलते चलते दोपहर हो जाती है, जिससे हरिया कुम्हार कहता है, बाप रे, इतनी तेज धूप, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेनी चाहिए। इतना कहकर वह कुम्हार एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, तभी वहां पर एक साधु पानी की तलाश में उसके पास आते हैं। बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तुम मुझे थोड़ा पानी दे दो। मेरा गला सूखा जा रहा है। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। ये लीजिए बाबा, इस पानी को आप पी लीजिए, इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। साधु ने पानी लेकर पी लिया। आज तुम्हारा मंगल होगा। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें वहाँ पर लाभ होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर तुम्हारी भला करेंगे। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद आपका। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। अब मुझे भी चलना चाहिए, थोड़ी ही देर में पास के गांव में पहुँच जाऊंगा। अपने मन में सोचते हुए बाजार की ओर बढ़ने लगा। वह यही सोचता रहा कि उन साधु बाबा ने कहा है कि मेरी किस्मत बदलेगी तो जरूर बदलेगी।
यह मेरे लिए ठीक लग रहा है। मुझे यहीं पर अपना दुकान लगाना चाहिए। थोड़े ही समय में वहां पर लोग आने लगे। कैसे दे रहे हो भाई ये मटके? 50 रुपए के एक हैं भाई। बहुत ही मजबूत और अच्छे मटके हैं। अरे भोला भाई, क्या ले रहे हो? मटके लेने आया हूँ भाई। तुम्हें पता है ना, गांव में डर का माहौल बना है। हाँ भाई, जब से इस गांव में गीदड़ों के झुंड ने आना शुरू किया है, तब से सभी लोग डरे हुए हैं। अंधेरा होते ही सब घर से बाहर निकलते नहीं। खैर, मुझे भी 3 मटके लेने हैं। घर में रहेगा तो किसी ना किसी काम आएगा। लाओ भाई, मटके दे दो। हाँ, ये लो भाई। पर भाई, क्या हुआ है? थोड़ा सही से आप हमें भी बताइए, किस तरह का खतरा है इस गांव में? मैं तो व्यापारी हूँ, आने जाने में दिक्कत होगी। आप लोग बता देंगे तो मैं सतर्क हो जाऊंगा। क्या बताऊं भाई, यहाँ पर जीना दुश्वार हो गया है। दिन में तो ठीक है, पर शाम होते ही यहाँ पर गीदड़ आते हैं और वो जो भी पाते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो भी फसल थी सब उन गीदड़ों ने नष्ट कर दिया है। कोई फसल अब बची ही नहीं, जिससे वे अब चिड़चिड़े हो गए हैं। भोजन की खोज में गांव आने लगे। भोजन ना मिलने से वे और भी चिड़चिड़े हो गए। गांव में आकर इंसानों को भी दौड़ा लेते हैं। ऐसी बात है तो आप लोग राजा साहब से इसकी शिकायत की कि नहीं? गए थे भाई, उन्होंने इसका निवारण निकालने की बात की है। वे लोग मटके लेकर वहां से चले गए। ओह, ऐसी बात है। मुझे जल्दी शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहकर रामू उस बाजार से घर की ओर निकल जाता है। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि काश मैं कुछ कर पाता इन गांव वालों के लिए। सोचते सोचते वह अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह कुछ लोग दरबार में महाराज जी के पास जाते हैं। राजा साहब, गांव में किसानों का बुरा हाल है। ऐसे ही चलते रहा तो वे सब भूख से ही मर जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। महाराज, हमारे खेत में कोई भी फसल नहीं बचा। जो भी खेती हम करते हैं उसमें वह गीदड़ आकर उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसे में हम क्या करें? महाराज, आप हमारी इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। मामला गंभीर लग रहा है मंत्री। इस समस्या का समाधान हमें कल सुबह तक मिल जाना चाहिए। वे जानवर हैं और हम इंसान, हम ऐसे उनसे डरकर नहीं रह सकते। कैसे भी इन्हें हमें गांव से दूर भगाना होगा। हम राजा हैं और हमें किसानों की मदद करनी चाहिए। मंत्री जी, कल सुबह तक इस समस्या का समाधान हमें चाहिए। कैसे भी करके इन गीदड़ों को यहाँ से भगा दो। वाह वाह वाह, यहाँ की बात ही कुछ और है। कितने मीठे मीठे गन्ने हैं। वाह वाह वाह। वे गीदड़ उन सभी के खेतों में जाकर जो भी फसल पाते हैं उन सभी को नष्ट कर देते हैं। गांव वाले उनसे बहुत ही परेशान हो गए थे।
कल तो अच्छी बिक्री हो गई। मुझे आज भी वहीं जाना चाहिए। आज थोड़े ज्यादा ही मटके लेकर जाऊंगा। उन साधु बाबा ने बोला था इस समय मेरा मंगल होगा। बाबा, मुझे एक बात कहनी थी। आपके समय में जब जानवर फसलों को नष्ट करते थे तो आप लोग उन्हें कैसे भगाते थे? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? क्या हुआ बताओ तो। बताइए ना बाबा। रामू उन गांव वालों की बात अपने पिताजी को बताता है कि कैसे वो लोग इन जानवरों से परेशान हैं। पासी के गांव में गांव वाले कल बोल रहे थे कि वहां पर कोई भी फसल नहीं बच रहा। वो जो भी फसल बोते हैं गीदड़ आकर उस फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे वहां के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मुझे पता होगा कि उन्हें कैसे भगाते हैं तो शायद मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊंगा। अरे बेटा, अगर ये जानवर गीदड़ हैं तो उन्हें भगाना और भी बहुत आसान है। उन्हें तो अकेला एक व्यक्ति ही भगा सकता है। वो कैसे बाबा? आप मुझे बताएं कि कैसे उन्हें कोई एक अकेला व्यक्ति ही गांव से दूर भगा सकता है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। शायद आपकी यह बुद्धि उनके काम आ जाए और वो गीदड़ उस गांव से चले जाएं। बेटा, इस समस्या का समाधान तुम्हारे ये मटके ही हैं। मटके? वो कैसे बाबा? आप मुझे तरीका बताइए ताकि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। हरिया के बाबा ने पूरा तरीका उसे बता दिया। यह बात तो आपने सही कही। इससे वह सियार हमें देख नहीं पाएंगे और हम उन्हें यहाँ से आसानी से भगा देंगे। हाँ बेटा। अच्छा बाबा, अब मुझे निकलना चाहिए। बिक्री ठीक हो रही है। जल्दी जाऊंगा तो जल्दी ही बिकने लगेगा। क्या हुआ मंत्री जी? कोई उपाय मिला क्या? इन गीदड़ों को कैसे इस गांव से दूर किया जाए? राजा साहब, उपाय तो है। हमें गांव वालों और सैनिकों को भेजकर उन गीदड़ों को यहाँ से दूर भगा देना चाहिए और हमें यही प्रक्रिया कुछ दिनों तक करते रहना पड़ेगा, जिससे वह गीदड़ यहाँ दोबारा नहीं आएंगे और इस गांव के किसान एक बार फिर से अपनी फसल बेझिझक होकर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही किया जाए। सैनिकों को भेजकर उन्हें इस गांव से दूर भगाया जाए। राजा की बात मान पूरे गांव में इस बात के चर्चे होने लगे, जिससे वहां के किसान बहुत खुश हो गए। चलो, अच्छा ही हुआ। जिस तरह वे लोग एक साथ झुंड में आते हैं, वैसे ही हम भी अब उनसे अकेला नहीं लड़ेंगे। हम लोग भी समूह बनाकर खड़े रहेंगे। थोड़े ही समय में उसके दुकान पर एक एक मटके बिकने लगे। तभी उसके दुकान पर भोला आता है। अरे मटके वाले भाई साहब, आपके मटके बहुत बढ़िया हैं। भाई, कल जमीन पर गिरने के बाद भी वह मटके नहीं टूटे। हरिया के मटके की तारीफ करके वह वहां से चला गया। मटके तो पूरे बिक गए। अब शाम होने से पहले मुझे घर चले जाना चाहिए।
राजा के सिपाही और गांव वाले मिलकर हाथों में लाठी पकड़े पहरेदारी करने लगे। जैसे ही वह गीदड़ आए, वे सभी गीदड़ों पर दौड़े। उनकी तादाद ज्यादा देखकर वे गीदड़ वहां से भाग खड़े हुए। ऐसा ही कुछ दिनों तक होता रहा। वे सभी गीदड़ों को खदेड़ते, फिर वे घर लौट आते। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। ये इंसान तो बहुत होशियार बन रहे हैं, पर हम इनसे डरने वाले नहीं। अब हम उनके लौटने के बाद दोबारा वहां जाएंगे और वे जैसे ही सो जाएंगे वैसे ही हम सब अपना भोजन करके भाग लेंगे। गीदड़ों ने भी इनका जवाब ढूंढ लिया था। उनके जाने के बाद जैसे ही वे सोने चले जाते वैसे ही वे दोबारा वहाँ के फसलों को खाते और नष्ट कर देते।